हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जितने भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए हैं और उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम लास्ट मंथ इसी मंथ में 31 जुलाई को होने वाला है अटल बिहारी वाजपेयी का जो थ्रू आपके एडमिशन होंगे वो बीएससी नर्सिंग के कोर्स में आपके एडमिशन होंगे। बीएससी नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन होगा, वो भी जितने भी ऑल प्राइवेट और ऑल गवर्नमेंट कॉलेज में। तो कोर्स आप अच्छा चुने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म अगर फिलअप किए हैं तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए। भी आपके पास 1 वीक का समय है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन 1 वीक आप पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से कर ले गए तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन वही है, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। आप डेली 15 घंटा अपना रूटीन बना लीजिए। खाना सोने के सिवाय आपको कुछ दिमाग में चलना नहीं चाहिए। तो चलिए हम थोड़ी सी आपकी मदद करते हैं। मदद तो वैसे मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों टॉपिक अच्छे से कराया हूँ। 2020 की जितनी भी वीडियो है ना, पूरी पुरानी वीडियो जितनी है सब वीडियो आपको 2020-21 की जितनी वीडियो है 2022 में 100% वो काफ़ी बेनिफिट करेंगी। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैं वह अच्छे कवर कर दिया था। तो इस साल क्या कर रहा हूँ, जो चीज़ कुछ छोटी हुई थी वो भी कवर कर दे रहा हूँ। तो चलिए पुरानी वीडियो आई होप आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इम्पॉर्टेंट है, आप मार्फोलॉजी चैप्टर ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ये देखिए, when flower can be divided into two similar half only in one particular vertical plane found in। जब फूल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से 2 समान भागों में विभक्त किया जाता है तो उसमें क्या पाया जाता है। मान लीजिए कोई भी फ्लावर है, उसको एक वर्टिकल प्लेन में और डिवाइड कर दिया जाए 2 भाग में, तो उसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। अब जाइगोमॉर्फिक का इसमें एग्जाम्पल आप लोग रट लीजिए। मैंने काफ़ी बार बताया है कि ये देख लीजिए, PGBC, पी गुलमोहर, बीन कैसिया, ये 4 आज के एग्जाम्पल होते हैं किसके, जाइगोमॉर्फिक। ये जाइगोमॉर्फिक का सिंबल होता है। पी गुलमोहर, बीन, एक आपका कैसिया इसमें नहीं दिया गया है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और ये एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल होता है। ये किसी भी प्लेन से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। और एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल आपको रट लेना चाहिए। MDC रट लीजिए, MDC मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली लिख लीजिए ऐसे, मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली, MDC मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में। इफ़ गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल फाउंड इन। भाई साहब ये चीज़ एक स्टेटमेंट दे रहा है। स्टेटमेंट क्या दे रहा है, अगर अंडाशय मध्य में होता है और अन्य भाग पुष्पासन के किनारे पर स्थित होते हैं तथा ये लगभग समान ऊंचाई तक होते हैं तो पाए जाते हैं किसमें, मस्टर्ड में, ब्रिंजल में, चाइना रोज में या फिर रोज में। तो ये जो दिया गया ना, ये आपका पेरीगाइनस एक कंडीशन होती है, पेरीगाइनस एक कंडीशन होती है, उसी को दिया गया है। ये पेरीगाइनस एक कंडीशन होती है। अब पेरीगाइनस का आपको एग्जाम्पल रटा होना चाहिए, प्लीज़ रोज़ पकड़ो, ऐसे याद कर लीजिए, प्लीज़ रोज़, ROSE रोज़ पकड़ो मतलब ऐसे लिख लेंगे ना तो आपका ये निमोनिक्स टाइप हो जाएगा। प्लीज मीन्स क्या होता है, प्ल्यूम, PLUM, प्ल्यूम एक पौधा होता है। और रोज मीन्स रोज का प्लांट होता है। ये पकड़ो मीन्स क्या होता है, पीच, आड़ू जिसको बोलते हैं, पीच। ये 3 एग्जाम्पल आप लोग रट लीजिए। ये 3 एग्जाम्पल हैं तो रोज दिया गया है तो पेरीगाइनस का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, अलग अलग बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो बाइलबेट हो गया। बाइलबेट क्या होता है, ये जो ना एस्टिवेशन का क्रोला, ये जो सेपल्स होते हैं, क्रोला और पेटल्स जो होते हैं, ये स्टमन पे अरेंजमेंट को एस्टिवेशन कहते हैं। तो उसी के ये क्वेश्चन दिया गया है। ये देखिए बाइलबेट का एग्जाम्पल क्या होता है, बाइलबेट का एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस होता है, कैलोट्रोपिस या मस्टर्ड। तो कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड का एग्जाम्पल क्या होता है, तो ट्विस्टेड का एग्जाम्पल होता है चाइना रोज, लेडी फिंगर, काटन।
तो ये इसमें कॉटन दिया गया है। इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल क्या होता है, कैसिया होता है। तो यहाँ पे देखिए कैसिया दिया गया है। और बैक्सिलरी का तो आपका बीन या पीस सही है। तो एकदम एग्जैक्ट आपको मैच कराया गया, कोई मैच कराना ही नहीं है, सीधे सीधे दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो अच्छे से ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए, इफ़ द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स आर पेटल्स ओवरलैप, अगर सेपल्स और पेटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, और कोई उनका डायरेक्शन फिक्स है नहीं, तो ऐसे एस्टिवेशन को क्या बोलते हैं। तो ऐसे एस्टिवेशन को क्या बोलेंगे, ऐसे एस्टिवेशन को इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलेंगे, जिसका एग्जाम्पल कैसिया होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इफ़ द मार्जिन, पांचवा हो गया, छठवां क्वेश्चन देखना है। वेरिएशन इन द लेंथ, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट, मान लीजिए ये स्टेमन पूरा है, स्टेमन में एंथर होते हैं, ये एंथर होता है, फिर ये पूरा एंथर हो गया, ये आपका फिलामेंट हो गया। तो फिलामेंट जो होता है ना, इसी में पूछ रहा वेरिएशन लेंथ के फिलामेंट में वेरिएशन किस फ्लावर में होता है। ये देखिए, फूल के तंतु की लंबाई में भिन्नता हो सकती है, जैसे किसमें, साल्विया और मस्टर्ड ऐसे प्लांट है जिसके फिलामेंट्स में वेरिएशन होता है, फिलामेंट्स के लेंथ में। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन कह रहा है साल्विया भी होता है, मस्टर्ड भी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट, तो ऑप्शन में देता है साल्विया एंड मस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ से क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। यहाँ पे प्लेसेंटेशन, टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन दिया गया है कि कैसे कैसे प्लेसेंटेशन होता है। और प्लेसेंटेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है ना, उसी को तो प्लेसेंटेशन बोलते हैं। अब प्लेसेंटेशन के आधार पर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है कि एग्जाम्पल दिया गया है, मार्जिन का क्या एग्जाम्पल होता है। तो मार्जिन का एग्जाम्पल जो होता है वो पी होता है, एकदम सही बात है, मटर में होता है। और एक्जाइल का एग्जाम्पल क्या होता है, एक्जाइल का एग्जाम्पल आपको पता होगा कि एक्जाइल का एग्जाम्पल होता है चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। तो एक्जाइल लेमन दिया गया है। और पेराइटल का मैप आपको मैं लिख दिया हूँ। पेराइटल का आपको होता है मस्टर्ड होता है, आर्जीमोन होता है। तो यहाँ पे आर्जीमोन दिया गया। और फ्री सेंट्रल का क्या होता है, फ्री सेंट्रल का आप यहाँ पे लिख लीजिए कि फ्री सेंट्रल का DPF लिख लीजिए, DPF। एफ मीन्स फ्री सेंट्रल और डी मीन्स डायंथस और पी मीन्स प्रिमरोज। तो प्रिमरोज दिया गया है। और बेसल का तो आपको पता ही होगा कि बेसल का क्या होता है, बेसल का आपका सनफ्लावर मेरीगोल्ड, जिसमें मेरीगोल्ड दिया गया है। तो एग्जैक्ट आपको मैच कराया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सब एग्जाम्पल रट लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द स्कार ऑन सीड कोट थ्रू व्हिच द डेवलपिंग सीड बियर अटैच टू द फ्रूट, बीज पर छत चिन्ह की तरह का उर्ध होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा होता है। जिस पोजीशन पे जाके जुड़ता है ना, इस पोजीशन को पूछ रहा है किस पोजीशन पे जुड़ता है, तो उसी को हाइलम बोलते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फाइंड आउट द करेक्ट फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैमिली फाइवेसी। तो आप NCERT ले लीजिए, NCERT 11th NCERT खोलिए, उसमें आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे, चार फैमिली मिलेंगे और चारों फैमिली के आप फार्मूला पढ़ लीजिए और कुछ उसके अंदर उसके एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। तो फैबेसी का एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, फैबेसी या पैप्लियोनेसी। तो बताइए आपको फैबेसी का क्या आपका हो जाता है। इसमें फैबेसी में क्या होता है, जाइगोमार्फिक होता है, जाइगोमार्फिक बाइसेक्सुअल, और कैलिक्स 5 होता है, स्टेमन क्लोज होते हैं, और क्रोला 5 होता है, 1+2+2, और एंड्रोसियम 10 होते हैं, 9+1 होता है, और गाइनोसियम जो होता है सुपीरियर होता है, सुपीरियर 1 होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से देखिएगा, एकदम क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। चलिए ये देख लीजिए, ये आप इसमें और तो कुछ नहीं है, बस फैबेसी का आप फ्लोरल फार्मूला दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाई कार्पलरी सिंकार्पस ओवरी सुपीरियर बाइलैकुलर प्लेसेंटा सोलन विथ मेनी ओव्यूल्स फाउंड इन फैमिली।
द्विअंडपी, युक्तांडपी, अंडाशय, ऊर्ध्वावर्ती, द्विकोष्ठी, बीजांडसन फूला हुआ जिसमें बहुत से बीजांड होते हैं, कुल में पाए जाते हैं। तो ये जो ओव्यूल्स फाउंड इन फैमिली, मेनी ओव्यूल्स पाए जाते हैं किसमें, किस फैमिली में, तो सोलेनेसी में। तो ऑप्शन नंबर आप बी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे, क्योंकि इसमें यहीं से क्वेश्चन पकड़ेंगे। बाई कार्पलरी जैसे दे दिया ना, वहीं से क्वेश्चन पकड़ लेंगे, बाई कार्पलरी या बाई लाकुलर, तो यहीं से सोलेनेसी हो जाएगा। यूनिलाकुलर होता फाइवेसी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, हु इज फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैमिली ब्रेसिकेसी। भाई फैमिली ब्रेसिकेसी दे दिया। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, ब्रेसिकेसी फैमिलीज का आप बताइए फ्लोरल फार्मूला क्या होता है। तो ब्रेसिकेसी का फ्लोरल डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया है, आप फार्मूला भी देख सकते हैं। इसमें एक्टिनोमार्फिक होता है, बाइसेक्सुअल कैलिक्स 2+2 होता है और क्रोला 4 होते हैं। एंड्रोसियम क्या होता है, 2+4 होता है। स्टेमन 2 छोटा होता है, 4 बड़ा होता है। और जो गाइनोसियम होता है ये सुपीरियर सिंक कार्पस ओवरी होती है, इसमें गाइनोसियम सुपीरियर होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैटेंड एंड फ्लेसी स्ट्रक्चर आर नोन एज। भाई साहब ब्राउजिंग के लिए, अपनी रक्षा के लिए क्या करते हैं, कुछ प्लांट होते हैं ना, स्टेम को मॉडिफाई कर लेते हैं। स्टेम ऐसा है मान लीजिए, अब इसको एकदम चपटा कर लेते हैं, ऐसा कर ले, एकदम चपटा कर लेंगे। चपटा करने के बाद ये फ्लैटेंड एंड फ्लेसी स्ट्रक्चर कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं फिल्लोक्लेड। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिल्लोक्लेड का एग्जाम्पल ओपेनसिया होता ही है, आप जान रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन तो मैं हज़ारों बार कराया हूँ, तो अगर वीडियो रिवाइज कर रहे होंगे तो पूरी एकदम एक्सप्लेन भी किया हूँ। पिटियोल इन प्लांट एक्सपैंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसिस फूड इन। ये देखिए, पर्णवृंत फैलकर हरा हो जाता है। जो पिटियोल होता है वो फैलता है, एक्सपैंड करता है और ग्रीन होता है, हरा हो जाता है और भोजन बनाने का कार्य करता है। तो ये किस में पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलियन अकेसिया एक प्लांट है, इसी में पाया जाता है। तो इसमें कैसे याद करेंगे, पिटियोल क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है और ये ग्रीन हो जाता है और फूड को भी बनाता है। ग्रीन हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, भोजन बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आपको मैच कराना है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, रूट से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। टैप रूट का एग्जाम्पल क्या है, टैप रूट का एग्जाम्पल मस्टर्ड होता है। मस्टर्ड, तो ये देखिए टैप रूट मस्टर्ड, इससे मिलाइए। फाइब्रस रूट कौन सी होती है, व्हीट, जो गेहूं होता है वही होता है फाइब्रस रूट, तो ये मिलाएंगे फोर्थ से। एडवांटीसियस रूट कौन सी होती है, एडवांटीसियस रूट जो होती है आपकी, ये ग्रास या मोनेस्ट्रा या बनियान आती है। तो एडवांटीसियस रूट में आप मिलाएंगे किस में, मोनेस्ट्रा में मिलाएंगे फर्स्ट से। और प्रॉप रूट क्या होती है, प्रॉप रूट जो होती है बनियान ट्री होती है। तो ये चीज़ आपका मैच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका मैच हो जाएगा। ये बर्ड इज प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ पेटियोल इन। ये देखिए किसमें, कलिका पर्णवृंत के कक्ष में उपस्थित होती हैं, सिंपल लीफ में या कंपाउंड लीफ पे, तो दोनों में होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपीगाइनस, ये सब क्वेश्चन भाई पूछे जाने के चांस हैं, तो ये अच्छे से आप करिए और इसके एग्जाम्पल रट लीजिए। मैंने बताया था अभी पेरीगाइनस के एग्जाम्पल, इपीगाइनस, हाइपोगाइनस। तो ये देखिए हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल ब्रिंजल होता है। ब्रिंजल क्या होता है, ब्रिंजल जो बैगन होता है। पेरीगाइनस का एग्जाम्पल रोज होता है और इपीगाइनस का एग्जाम्पल जो होता है रे फ्लावर होता है, सनफ्लावर होता है, कुकुम्बर होता है, गावा होता है, ये सब इपीगाइनस के होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जब मिलाएंगे डी ऑप्शन एग्जैक्ट मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये इपीगाइनस की कहानी लिखी गई है कि इपीगाइनस में क्या होता है, द मार्जिन ऑफ थैलमस ग्रो अपवर्ड। जो थैलमस मार्जिन होती है अपवर्ड ग्रो करती है, इनक्लोजिंग द ओवरी, और ओवरी को क्लोज कर लेती है। मान लीजिए ये ओवरी है, अब यहाँ से निकलेगा तो ये ओवरी को क्लोज कर लेगा ऐसे। ये ओवरी को देखिए, ये ओवरी है आपकी, ओवरी को क्लोज कर रहा है पूरा, कंप्लीटली क्लोज करती है और गेटिंग फ्यूज, और आपस में ये फ्यूज कर जाती है विद द अदर पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के अदर पार्ट से। तो यही चीज़ है ना, फ्लावर के अदर पार्ट से ये क्लोज हो जाएगी। जैसे ये देखिए ये स्टेमन बना लेगा ऐसे ऐसे सब। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं इपीगाइनस। तो इपीगाइनस का आपको एग्जाम्पल पता ही है, सनफ्लावर, रे फ्लावर, सब यही सब होते हैं ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए भाई साहब, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन ये भी हैं, तो इसमें अच्छे से देखिए और बताइए। अभी तो मैंने बताया था कि इपीपिटलस इपीफिलस क्या होते हैं, सब अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। तो इसमें आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। इसमें स्टेमन का जो आपका जैसे स्टेमन नहीं होता है, एंड्रोसियम जो होता है, इसके रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन बनाया गया है। इपीपेटलस क्या होता है, जिसमें स्टेमन अटैच होता है पेटल से, स्टेमन अटैच टू द पेटल्स, उसको इपीपेटलस कहते हैं। उसका एग्जाम्पल ब्रिंजल होता है। और इपीफिलस क्या होता है, जो आपका स्टेमन होता है वो अटैच करता है पेरियंथ से। तो इपीपेटलस का एग्जाम्पल ब्रिंजल, इपीफिलस का एग्जाम्पल लिली। मोनोएडल्फस, मोनोएडल्फस क्या होता है भाई, इसमें जो स्टेमन होगा ना एक बंच बनाता है, तो उसको मोनोएडल्फस मालवेसी फैमिली, चाइना रोज। तो ये देखिए मालवेसी फैमिली, चाइना रोज। और डाइएडल्फस दो बनाएंगे। डाइएडल्फस का एग्जाम्पल पैप्लियोनेसी आता है, पी आता है, ये हो जाएगा। और पॉलीएडल्फस, पॉलीएडल्फस में आप यूफोरबेसी या रोटेसी, तो इसका पॉलीएडल्फस में सिट्रस आता है। तो ये ऑप्शन आप लगाएंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए एग्जैक्ट आपको सामने सामने दिया गया है, लेकिन एग्ज़ाम में सामने सामने भी रहेगा, अलग अलग भी रह सकता है। तो अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फाइब्रस क्वायर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द कोकोनट। ये देखिए तंतुमयी क्वायर नारियल के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो फाइब्रस क्वायर प्राप्त करना है नारियल को, तो उसका मीजोकार्प से प्राप्त करेंगे। तो 23 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो कोकोनट क्या होता है, एक ड्रूप होता है, और मीजोकार्प जो होता है इसका फाइब्रस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉप रूट्स आर, प्रॉप रूट क्या होते हैं, प्रॉप रूट बताइए, प्रॉप रूट क्या होते हैं। रूट वाला अभी मैंने क्वेश्चन कराया था। तो प्रॉप रूट क्या होते हैं, प्रॉप रूट आपके जो होते हैं वो एडवांटेशियस रूट होते हैं। प्रॉप रूट कैसे रूट होते हैं, एडवांटेशियस रूट होते हैं, जो बनियान ट्री में आपको बनियान ट्री में देखे जाते हैं। तो ग्रासोपर और मोनिस्ट्रा बनियान में। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि आल ऑफ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन। स्टेम मॉडिफिकेशन राइजोम तो स्टेम मॉडिफिकेशन, कॉर्न भी, ट्यूबर भी, लेकिन जो आपका पिक्चर प्लांट होता है, एक पिक्चर प्लांट होता है, ये लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। किसका, लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, फिर आपका एक एग्जांपल आ गया, बाइलबेट किसका एग्जांपल है, कैलोट्रोपिस, ट्विस्टस, कॉटन, इम्ब्रिकेट, गुलमोहर और बैक्सिलरी बीन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सब एग्जांपल रट के जाना है। ये देखिए इसमें भी मैच कराइए, स्टेम टॉन्ड्रिल, थॉर्न्स, अंडरग्राउंड स्टेम, स्टिल रूट। स्टिल रूट कौन सी होती है, मेज की होती है, मेज, तो इसको मिलाएंगे। स्टेम टेंड्रिल किसकी होती है, बाउगेनविलिया की होती है। थॉर्न्स कांटे किस में होते हैं, ये आपके कोलोकैसिया में होते हैं। तो ये देखिए, और आपका अंडरग्राउंड स्टेम किस में देखने को मिलेगा, तो सी को किससे मिलाएंगे, फोर्थ से, कोलोकैसिया से मिलाएंगे। और तो ये आपका किस में मैच होगा, थॉर्न बी किससे मैच करेगा, सेकंड से। थॉर्न कांटे किस में होंगे, बाउगेनविलिया में होंगे। और स्टेम टेंड्रिल किस में होगा, वाटरमिलियन में होगा। तो जब पूरा मैच कराएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन एग्जैक्ट मैच करेगा, क्योंकि थॉर्न कांटे किस में आते हैं, आपका बाउगेनविलिया में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म व्हिच सेपरेट इज फॉर्म एम्ब्रियो इन मोनोकॉट। ये देखिए, एक बीजपत्री बीज के भ्रूणपोष का बाह्य आवरण जो इसके भ्रूण से अलग करता है क्या कहलाता है, प्रोटीनियस लेयर, उसी को तो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 के बाद 37 ये क्वेश्चन आ गया। इसको तो अभी मैंने मिलाया था, पॉलीडेल्फस किसको कहते हैं, इपीपिटैलिस का एग्जाम्पल क्या होता है, और इपीफिलस का एग्जाम्पल क्या होता है, और पेरीगाइनस का एग्जाम्पल क्या होता है। तो पॉलीडेल्फस सिट्रस मिलाएंगे, और इपीपिटैलिस ब्रिंजल मिलाएंगे, और इपीफिलस मिलाएंगे, लिली मिलाएंगे, और पेरीगाइनस तो पीच है। तो जब आप पूरा ऑप्शन मिलाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच प्लांट इनिशियली द ओवरी इज वन चैम्बर बट बिकम टू चैम्बर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। फॉल्स सेप्टम आपको किस में देखने को मिलता है, पैराइटल में। पैराइटल जब आपका प्लेसेंटेशन में, तो मैं ये देखिए आपको मिलेगा किस में, आर्जीमोन। मैंने बताया था जब आप क्या पढ़े थे, जब
क्या चीज़ पढ़े थे, प्लेसेंटेशन पढ़े थे। तो उसमें मार्जिनल, एक्जाइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल, तो ये सब पढ़े थे। तो DPF मैंने बताया था कि फ्री सेंट्रल में डायंथस और प्रिमरोज होते हैं, डायंथस प्रिमरोज। तो इसमें तो आपका फॉल सेप्टम मिलता नहीं है। फॉल सेप्टम आपका किस में मिलता है, आपका मिलता है इसमें पैराइटल में। तो आर्जिमोन का एग्जाम्पल यही हो जाएगा, पैराइटल का D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरफैसिकुलर लिखा है, इंट्रा नहीं, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम लिखा है। इंटरफैसिकुलर कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम जो होती है वो कहाँ से निकलती है, तो 51 का ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। इंटरफैसिकुलर कैम्बियम ओरिजिनेट होती है मेडुलरी रे से। तो यहाँ तो मेडुलरी रे दिया नहीं गया है। अब ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम कहाँ से निकलती है, तो वो निकलती है मेडुलरी रे से, MEDULLARY, मेडुलरी रे से, RAYS, मेडुलरी रे से। तो इसमें D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी मेरिस्टम कैन बी कॉल्ड, सेकेंडरी मेरिस्टम किस में देखने को मिलेगा, तो सेकेंडरी मेरिस्टम में क्या क्या देखने को मिलेगा, द्वितीयक मेरिस्टम को क्या कहा जा सकता है, लेटरल मेरिस्टम, सिलेंड्रिकल मेरिस्टम, इंट्राकैलरी मेरिस्टम। तो इंट्राकैलरी नहीं आएगा, प्राइमरी में आता है, इसलिए लेटरल और सिलेंड्रिकल दोनों आएंगे। तो D ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैस्कुलर टिश्यू डेवलप्स फ्रॉम, वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो डेवलप कहाँ से होते हैं, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो इसमें वैस्कुलर टिश्यू जो डेवलप होते हैं कहाँ से होते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम से डेवलप होंगे। तो इसमें तो दिया नहीं गया, तो ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबेरिन लेयर इज फाउंड इन, सुबेरिन लेयर जो होती है ये किस में पाई जाएगी, तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टेक्स ऑफ रूट, रूट के इनर मोस्ट लेयर कार्टेक्स में, मूल के कार्टेक्स का सबसे भीतरी स्तर होता है सुबेरिन। तो 56 का ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुल्ली फॉर्म सेल्स आर फाउंड इन, बुल्ली फॉर्म सेल्स किस में पाई जाती है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ये है कि इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन लग रहा है। तो 57 का बताइए, ये ग्रास में पाई जाएगी, घास में पाई जाती है, एडेक्सियल पाई जाती है। मान लीजिए ये आपका लीफ हो गया, ये आपका निचले वाला, ये ऊपर, तो ऊपरी सतह पे एडेक्सियल, एबेक्सियल मीन्स क्या होता है, पत्ती के एबेक्सियल मतलब नीचे वाली सतह, और एडेक्सियल ऐड ऐसे याद करिए ना, ऐड मीन्स ऊपर, एडेक्सियल सरफेस पे पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा, A एंड B ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, डाइकाट रूट, डाइकाट रूट में क्या चीज़ होता है, डाइकाट रूट में, डाइकाट रूट जो होती है वैस्कुलर कैम्बियम इज ओनली सेकेंडरी इन ओरिजिन होती है। तो इनिशियली क्या करती है, रिंग फॉर्म करती है। तो B ऑप्शन देखिए, वैस्कुलर कैम्बियम इज ओनली सेकेंडरी इन ओरिजिन। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। मेरिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेरिस्टोज, व्हिच मीन्स, मेरिस्टम मीन्स क्या होता है, डिवाइड होना, तभी तो कहते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू ही यूज किए जाते हैं लेबोरेटरी टेस्ट के लिए। ये देखिए, इंटरकैलरी मेरिस्टम आर, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स क्या होती हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। ये होती हैं ये देख लीजिए, प्रेजेंट ग्रासेस में होती हैं और प्राइमरी मेरिस्टम होती हैं, ग्रासेस में उपस्थित होती हैं और प्राइमरी मेरिस्टम में, ना कि सेकेंडरी में। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा, A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज इन अल्टरनेट मैनर ऑन डिफरेंट रेडियाई, दी अरेंजमेंट इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 72 जब जाइलम और फ्लोएम जो होती हैं वो वैस्कुलर बंडल में अरेंज होती हैं अल्टरनेट मैनर में। ऐसे मान लीजिए, एक बार आपका क्या निकलेगा, एक बार जाइलम होगा, एक बार फ्लोएम होगा अल्टरनेट में, तो उसको रेडियल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। द चीफ वाटर कंटेनिंग कैविटी आर प्रेजेंट इन, मुख्य जलयुक्त गुहिकाएँ पाई जाती हैं मोनोकाटिलिडोनस स्टेम में, मोनोकाट स्टेम में पाई जाती हैं, ना कि डाइकाट स्टेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ वाटर कंटेनिंग, ये हो गया। नेक्स्ट ये देखिए, पॉलीसेड पैरेन्काइमा इज अब्सेंट इन लीव्स ऑफ, किसकी पत्तियों में पॉलीसेड पैरेन्काइमा नहीं होती हैं, तो ये क्वेश्चन बताइए। 82 का ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन, ग्रासेस में, घास में, कि जो मेजोफिल सेल्स होती हैं ना, इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती। तो पॉलीसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा जो होती है मोनोकाट
लीफ में एब्सेंट हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और जितने दिए गए हैं सब डाई कार्ड दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इन विंटर में, ठंडियों में द कैम्बियम लेस एक्टिव, कम एक्टिव होती हैं, एंड फार्म्स फीवर जाइलम, और कुछ ही जाइलम प्रोड्यूस करती हैं, दैट हैव नैरो वेसल्स एंड दिस वुड इज कॉल्ड। भाई साहब सर्दियों में कैम्बियम कम सक्रिय होती हैं और बहुत ही कम जाइलम वाहिकाएँ बनाती हैं, जो कि सक्रिय भी होती हैं, पतली होती हैं। इस तरह की दार को, जाइलम को क्या कहते हैं? तो ये देखिए स्प्रिंग वुड, ये देखिए स्प्रिंग वुड तो गर्मी की होती है, लेट वुड ऑटम वुड बोलते हैं उसको, लेट वुड SELA, स्प्रिंग वुड ईयरली वुड होती है, और लेट वुड ऑटम वुड होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका B एंड C करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी कार्क कैम्बियम कार्क सेकेंडरी कार्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। भाई साहब ये तो अभी क्वेश्चन मैंने 2-3 वीडियो पहले ही कराया था कि ये सब मिला के, कार्क को मिला के, सेकेंडरी कार्टेक्स को मिला के और कार्क कैम्बियम को मिला के पेरिडर्म बोलते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, सेमील्यूनर पैचेज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर फाउंड इन, अर्धचंद्राकार स्क्लेरेनकाइमा के पैबंद कहाँ होते हैं? तो डाइकाट स्टेम में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, बुल्ली फार्म सेल्स प्रेजेंट इन ग्रासेस ऑन, बुल्ली फार्म कोशिकाएँ घास के पत्तियों के किस ओर पाई जाती हैं? एडेक्सियल सरफेस पे, ऊपरी वाली सरफेस पे। हार्ट वुड जो होती हैं वो क्या होती हैं? हार्ड भी होती हैं और रेजिस्टेंट होती हैं अटैक द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्ट वुड जो होती है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आक्रमण के लिए रेजिस्टेंट होती हैं, मतलब सह सकती हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इन अर्थवार्म इनर मोस्ट लेयर ऑफ बॉडी वॉल एज, केंचुए की बॉडी वॉल की आंतरिक सतह क्या कैसे होती है? सिलोमिक एपिथेलियम होती है, ना कि क्यूटिकल पाया जाएगा, ना एपिडर्मिस ना मस्कुलर लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ह्यूमिक एसिड ऑफ ह्यूमन इन अर्थवार्म न्यूट्रलाइज इन व्हिच पार्ट, केंचुए के किस भाग में ह्यूमस का ह्यूमिक एसिड निष्क्रिय किया जाता है? वो इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ पे होता है? बक्कल चैम्बर, फायरिंग्स या स्टमक में। तो ये क्वेश्चन बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? वो 108 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, अर्थवार्म में एक कैल्सीफेरस ग्लैंड होती है जो प्रेजेंट होती है स्टमक में। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे, क्योंकि कैल्सीफेरस ग्लैंड ही क्या करती है? न्यूट्रलाइज करती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अर्थवार्म में ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज डन बाय मेनली, केंचुए में मुख्यतः भोजन को पीसा जाता है। भाई जो अर्थवार्म होते हैं ना, वो फूड को लेते हैं, मिट्टी ही खाते हैं, खरपतवार, तो उसको पीसते हैं, तो वो गिजार्ड होता है, गिजार्ड के थ्रू पीसा जाता है। तो 111 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग काफ़ी चैप्टर कवर किए, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब चैप्टर काफ़ी कवर किए। तो आई होप आप लोग को वीडियो भी पसंद आया होगा, और वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करें, लाइक करके ही तभी जाएं प्लीज़। और चलिए मैं बता देता हूं कि वीडियो को रिवाइज भी लास्ट में कैसे आप चैनल के थ्रू कर रहे हैं या फिर आपको कैसे करना है। तो आप यूट्यूब पे आइए, यूट्यूब पे आने के बाद आप सर्च कर लीजिए चैनल का नेम सीट इन नीट, SEAT सीट IN। ये देखिए ऊपर चैनल का मेरे नेम आ गया। अब इस लोगो पे आप क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद आप मेरे चैनल पे आएंगे। मेरे चैनल के इस पे प्लेलिस्ट पे, और प्लेलिस्ट वाइज जितनी वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री की तो खोज के जितनी वीडियो मिली है, या पुरानी या 2020 की हो या 2021 की हो, तो सब वीडियो आप प्लेलिस्ट वाइज वीडियो पूरी रिवाइज कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री की दिखी सब वीडियो आप रिवाइज करते रहें, और सिलेक्शन तो होगा, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और पढ़ाई 100% ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम करिए। तो प्लेलिस्ट में वीडियो दिख रही है ना फिजिक्स केमिस्ट्री, वहाँ लिखा होगा, सब वीडियो रिवाइज करिए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।